भगवान श्री राम बेहद छोटे थे। उन्होंने अपने पिता से इच्छा जताई कि वो तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं, तो उन्हें तीर्थ यात्रा पर भेजा गया। वो सभी तीर्थ यात्रा पर गए। वापिस आकर के उन्होंने अपने आप को अपने कक्ष में बंद कर लिया और ध्यान योग साधना करने लगे, कठोर तप करने लगे। वो उनसे मिलने उनके पिता जाते तो वहां जाकर वो उनसे यही बातें कहते, ये संसार मोह माया है, इसे त्याग देना चाहिए, दुख है, दुख में क्यों पड़ना और भगवत भजन करना चाहिए। तो उनके पिता उनके जो कुल गुरु हैं महर्षि वशिष्ठ, उनके पास गए। तो वशिष्ठ जी को जब उन्होंने सारी बातें बताई, वो पिता थे, वो चिंतित थे। उन्होंने बताया कि इतनी कम उम्र में इस तरीके से सोचना सही नहीं है। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि ये बेहद शुभ घटना है। इसके बाद जो वशिष्ठ जी हैं उन्होंने उनके पिता यानी कि दशरथ जी को भेजा, वापस भेजा। उनसे कहा कि आप यज्ञ हवन का आयोजन कीजिए। तो इस प्रकार से यज्ञ हवन का आयोजन किया गया। देश दुनिया से बड़े-बड़े इंटेलेक्चुअल लोग आए। उस समय उनको ऋषि मुनि कहते थे, तो वो सब लोग आए। उनमें महर्षि विश्वामित्र भी आए। तो उसमें भगवान श्री राम ने अपने वो सारे के सारे प्रश्न अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी से पूछे। उन्हीं प्रश्नों के आधार पर योग वशिष्ठ का निर्माण हुआ, जिसे योग वशिष्ठ बहुत बड़ा ग्रंथ है ये कहा जाता है। वही वो जगह थी जहाँ पर विश्वामित्र जी की नजर श्री राम पर पड़ी। उस समय बाद उन्होंने राजा दशरथ से ये मांग की कि वो अपने दोनों पुत्र श्री राम और लक्ष्मण को मेरे साथ भेज दे, मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। आपने ये घटना रामायण सीरियल में या कहीं नहीं देखी होगी ना, लेकिन ये घटना शास्त्रों में है। योग वशिष्ठ के लेक्चर एग्जैक्टली अगर कहीं से आप सुन भी लेंगे तो इस घटना का जिक्र वो वहां पर करते हैं। तो सबसे पहली सीढ़ी होती है वैराग्य, लेकिन भौतिक दुनिया में वैराग्य को बुरी दृष्टि से देखा जाता है। एक व्यक्ति को बता दिया जाता है ये डिप्रेशन में, ये बीमार है, इसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा है। लेकिन अगर वो व्यक्ति अध्यात्म की तरफ जाएगा तो देखेगा कि मैं जो बातें सोचता हूँ, मैं जो महसूस करता हूँ, उन सब बातों का जिक्र यहाँ पर है और उनके समाधान भी है, तो अच्छा एक्सप्लेनेशन भी है। तो वो व्यक्ति अध्यात्म की दुनिया में प्रवेश करने के लिए इस समय पूरी तरीके से तैयार है।